20 नवंबर 2025 देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी का क्रम जारी है। आइए जानते हैं देश के अन्य राज्यों के मौसम के हाल। दिल्ली में आज 21 नवंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी देखने को मिल सकती है। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़त शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रात के समय ठंड हल्की कम हो गई है। हालांकि दिन का मौसम जस का तस बना है। उधर सुबह के समय कोहरा का अलर्ट जारी है। ऐसे में रात और सुबह के समय सफर करने वाले राहगीरों को बहुत संभल कर चलना होगा। बिहार में आज 21 नवंबर को सुबह 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का संभावना है। सीमांचल के जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में मौसम सामान्य है। फिलहाल किसी भी तरह के मौसम परिवर्तन की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में गिरावट के चलते दिन के समय ठंडा का एहसास होने लगा है, जबकि रात के समय न्यूनतम तापमान की गिरावट की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। मध्य प्रदेश बिना लाइसेंस खाद बेचने पर गोल्डन फार्मर कंपनी के खिलाफ एफआईआर। कृषि विभाग जांच की शुरू। कृषि विभाग की टीम द्वारा कृषकों के पास उपलब्ध खाद के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेज दिए गए हैं। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समृद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहली बार हिंदुस्तान टाइम्स और ओटीटी प्ले ने अखबार के फ्रंट पेज को रजनीकांत के नाम डेडिकेट किया है। उनके 50 साल के सफर का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स का नाम एक दिन के लिए रजनीकांत टाइम्स कर दिया है। कपूर परिवार का नया शो डाइनिंग विद कपूर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है। शो में कपूर परिवार के सभी सदस्य दिख रहे हैं। रणबीर, करीना, करिश्मा, रिद्धिमा, रणधीर, अरमान और आचार्य जैन। कुछ दिनों पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें पूरे खानदान दिखा, लेकिन आलिया भट्ट नहीं दिखी। आज आपको साल 2003 में आई अजय देवगन की फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने नेशनल अवार्ड मिला था। यह फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म का नाम है गंगाजल। फिल्म को साल 2004 में बेस्ट फिल्म ऑन सोशल यूज के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए अपनी लग्जरी अल्काजार एसयूवी पर मिलने वाले डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 50,000 रुपये का बेनिफिट दे रही है। हालांकि कंपनी अक्टूबर में 60,000 रुपये बेनिफिट दे रही थी, यानी उसने डिस्काउंट को 10,000 रुपये घटा दिया है। ने ऑफिशियली अपनी 2026 जीप रिकॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश कर दिया है। ये 650 एचपी की पावर और 370 किलोमीटर की रेंज देती है। ये कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है। स्टाइल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह वही प्लेटफॉर्म था जिस पर वैगनियर एस बनी थी। भारत ने उड़ने वाली कारों की दिशा में एक नया बड़ा कदम उठाया है। कल आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बेंगलुरु की सरला स्टेशन के साथ एक मऊ साइन किया है। इस एग्रीमेंट की घोषणा विशाखापट्टनम के CII पार्टनरशिप समिट में की गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धीरज कुमार को गिरफ्तार किया, जो 50 लाख रुपए के बैंक लोन घोटाले में शामिल था। उस पर नकली दस्तावेज के आधार पर 2 बैंकों को धोखा देने का आरोप है। 15 साल से फरार धीरज ने पहचान बदल कर लोन लिया था। पुलिस ने उसे भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय नागरिक से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस के कुल 2700 पद पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अप्रेंटिस की कुल अवधि 12 महीने की है। निर्धारित पात्रता को पूरा करने के लिए उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को एक बार फिर सेंसेक्स 446 अंक के उछाल के साथ 85,632 अंक पर बंद हुआ। वही NSI निफ्टी 50 सूचकांकों वाली 139 अंक की बढ़त के साथ 26,192 अंक पर बंद हुआ।